अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। शो द इफ़ेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन हमने बनानी है जिसमें ए पार्ट में आपसे कह रहा है मिस्टर रोशन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 4 लाख। मिस्टर रोशन ने बिज़नेस शुरू किया। कमेंस्ड का मतलब क्या हुआ? बिज़नेस शुरू किया है। कितनी अमाउंट के साथ? 4 लाख रुपए के साथ। तो हम क्या करेंगे, पहले कैश लिखेंगे, ठीक है। उसके नीचे हमने 4 लाख रुपीज़ लिख दिया। जिस अमाउंट के साथ हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वो हमारा क्या होता है? कैपिटल। तो दूसरी दफ़ा हमने ये 4 लाख रुपया क्या कर दिया? कैपिटल के नीचे लिख दिया। नंबर बी पे आपसे कह रहा है ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000। ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है, उसका हमने डबल इफ़ेक्ट निकालना है। डबल इफ़ेक्ट क्या निकालना है कि एक दफ़ा कुछ आ रहा है और दूसरी दफ़ा कुछ जा रहा है, वो हमने इसमें से फाइंड आउट करना है। बाज़-औक़ात किसी ट्रांजैक्शन में ऐसा भी होता है कि दोनों ही अमाउंट्स को हम लोग आने में यानी प्लस में जो है वो ज़ाहिर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि ही परचेज़ फर्नीचर फॉर ₹20,000। उसने फर्नीचर ख़रीदा है 20,000 से। तो फर्नीचर के नाम से एसेट बिज़नेस में आ रहा है और उसके बदले में 20,000 का कैश वो पे कर रहा है, तो वो बिज़नेस से जा रहा है। इसलिए जो अमाउंट बिज़नेस में आएगी वो प्लस करेंगे और जो अमाउंट बिज़नेस से जाएगी उसको हमने क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ठीक है जी। ये लिख के बाद में हमने क्या करना है? बैलेंस करना है। 4 लाख में से 20,000 माइनस किया तो कितना आया? 3,80,000। 20,000 को हम वैसे ही नीचे उतार लेंगे। दूसरी साइड पे 4 लाख पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था, उसको भी हमने वैसे ही लिख लिया। नेक्स्ट आपसे कह रहा है ही परचेज गुड्स वर्थ ₹1 लाख फॉर कैश एंड गुड वर्थ ₹60,000 ऑन क्रेडिट। यानी वो दो तरह से अब चीज़ें खरीद रहा है। एक लाख कैश के बदले में, दूसरी 60,000 उधार पे। तो खरीद तो चीज़ें ही रहा है ना। इसका मतलब 1,60,000 की वो गुड्स खरीद कर बिजनेस में ला रहा है, तो वो हमने यहाँ पर प्लस कर दी। इस 1,60,000 में से 1 लाख रुपया उसने कैश की सूरत में पे किया, तो वो हमने कैश में से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। और 60,000 अभी पे करने वाला रहता है, उसको हमने लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स के नाम से लिख दिया। क्यों क्रेडिटर्स के नाम से लिखा? क्योंकि जिनसे हम चीज़ें उधार पर ख़रीदते हैं उनको हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है, वो हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं। क्लियर है? अगेन लाइन लगाएंगे, बैलेंस करेंगे। 3,80,000 में से 1 लाख माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2,80,000। 20,000 हम वैसे ही नीचे उतार लेंगे। 1,60,000 को भी हमने वैसे ही लिख लिया। 60,000 प्लस 4 लाख। अच्छा जी, नंबर 4 पे या नंबर डी में वो आपसे कह रहा है ही सोल्ड गुड्स टू सलीम फॉर ₹40,000 कॉस्टिंग ₹34,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। कह रहा है कि उसने सलीम को चीज़ें बेची हैं जिनकी असल कीमत थी 34,000, कॉस्टिंग 34,000, बिकी हैं वो कितने में? 40,000 में। यानी उसने सलीम को वो चीज़ें बेची हैं 40,000 रुपये में। तो हम क्या करेंगे, चीज़ें बिक गई हैं तो आपके हाथ से चली गई हैं, इसलिए जो उसकी ओरिजिनल प्राइस होगी, जो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, उसको हम गुड्स में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। उसके बदले में उसने 40,000 रुपीज़ लेना है, अभी लिया नहीं है, तो जब तक ये अमाउंट इसको मिल नहीं जाती तब तक हम इसको डेटर्स के नाम से यहाँ पर लिखेंगे। अब जी चीज़ें थी, गुड्स थी 34,000 की, लेकिन क्या है वो बिकी हैं 40,000 में, तो जो डिफरेंस है वो इसका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। उसको हम कैपिटल में प्लस करेंगे। अगेन हमने नीचे लाइन लगानी है और बैलेंस करना है। 2,80,000, 20,000, 1,60,000 में से जब हमने 34,000 माइनस किया तो बाकी हमारे पास कितना बच गया? 1,26,000। 40,000, 60,000, 4 लाख में 6,000 प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया? 4,06,000। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आपको कह रहे हैं ही विड्रू कैश 6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। उसने कैश विड्रॉ करवाया है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। तो जो भी अमाउंट वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लेगा वो क्या कहलाएंगी?
ड्राइंग्स कहलाएंगी। तो कैश निकाल रहा है, कैश कम हो रहा है, एक दफ़ा ये 6,000 रुपीज़ हम कैश में से माइनस करेंगे, दूसरी दफ़ा ये ड्राइंग्स को हम लोग कैपिटल में से माइनस करते होते हैं। कहाँ से माइनस करते हैं? कैपिटल में से। ठीक है जी, अगेन लाइन लगाएंगे, बैलेंस करेंगे, तो जो भी हमारे पास अमाउंट्स आएंगी वो हमने यहाँ पर लिख देनी है। लास्ट ट्रांजेक्शन में आपको कह रहा है ही पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग ₹4,000, रेंट पे हो रहा है। मैंने पहले भी बताया, जिसके साथ पेड का वर्ड नज़र आ रहा होगा ना, उसका मतलब ये होगा कि आप कैश दे रहे हो। ठीक है, तो एक दफ़ा तो ये अमाउंट कैश में से माइनस होगी, दूसरी दफ़ा ये रेंट पे हो रहा है, ये आपका ख़र्चा है और ख़र्चे को हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। अगेन आप लाइन लगाओगे, आपके पास ये आ गया 2,70,000, 20,000, 1,26,000, 40,000, 60,000, 4 लाख में से 4,000 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया? 3,96,000। दोनों साइड्स हमारी क्या हो रही हैं? इक्वल हो रही हैं जी। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अपॉन द अकाउंटिंग इक्वेशन। नंबर 1 में आपके पास आ रही है मिस्टर बाबर इन्वेस्टेड ₹20,000 2,20,000 इन कैश। इन्वेस्टेड लिखा हो, कमेंस लिखा हो, स्टार्ट लिखा हो, बात एक ही है। मिस्टर बाबर ने क्या किया है? कैश से अपना बिजनेस जो है वो शुरू किया है या अपने बिजनेस में इतना कैश इन्वेस्ट किया है। एक तरफ आपका एसेट इंक्रीज हो गया जी 2,20,000 से, दूसरी तरफ आपके कैपिटल में ये अमाउंट आ जाएगी 2,20,000 रुपीज के साथ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कह रहा है? उसके बाद आपको कह रहा है जी नंबर 2 पे ही परचेज गुड्स फॉर कैश ₹44,000 एंड क्रेडिट ₹36,000। वो चीजें खरीद रहा है जिसमें से उसने 44,000 की कैश में खरीदी हैं और 36,000 की जो है वो क्रेडिट उधार पर खरीदी है। करना क्या है? पहले तो हम लिख लेते हैं कि जी हमारे बिजनेस में गुड्स आ रही हैं, यानी एक एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है। प्लस कर देंगे इसको यहाँ पे। ठीक है, 44,000 प्लस 36,000, ठीक हो गया। टोटल गुड्स वो खरीद रहा है 80,000 से, यहाँ लिख देंगे जी 80,000 रुपीज का साइन। अब इस 80,000 में से उसने कहा कि 44,000 की चीजें वो कैश में खरीद रहा है, मतलब कैश पे कर रहा है, तो कैश कम हो गया, 44,000 वहां से माइनस कर देंगे। दूसरी तरफ आपने 36,000 की चीजें खरीदी हैं उधार पे, 36,000 अब पे करने वाला रहता है, वो बिजनेस की लाइबिलिटी है, किस नाम से? क्रेडिटर्स के नाम से। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है? अब हमने इस इक्वेशन को बैलेंस कर देना है। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो 2,20,000 में से ये 44,000 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 1,76,000। 80,000 आप एज इट इज नीचे उतार लोगे, ठीक है, इक्वल 36,000 प्लस 2,20,000। अच्छा जी, थर्ड ट्रांजेक्शन में उसने आपको कहा ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैश ₹40,000, मजीद इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मजीद पैसा बिजनेस में लेके आ रहा है। तो वही बात, एक तरफ कैश बिजनेस में आ रहा है यानी प्लस हो रहा है, दूसरी दफा यही अमाउंट आप कैपिटल में प्लस कर दोगे, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट होता है। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन का हमने 2 दफा इफेक्ट निकालना है। 1,76,000 में हम अब प्लस कर देंगे 40,000, तो टोटल अब आपके पास कैश हो गया 2,16,000 प्लस 80,000 इज इक्वल टू 36,000 प्लस 2,20,000 में भी हमने प्लस कर देना है 40,000 को, 2,60,000 अब आपके पास यहाँ पे क्या आ गया? कैपिटल हो गया जी। ठीक है, समझ आ रही है क्वेश्चन की? अगर तो समझ आ रही है आपको क्वेश्चन की तो आपने जो है वो वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर कर देना है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपको नंबर 4 पे कह रहा है कैश पे टू क्रेडिटर्स। नंबर 4 कैश पेड हो रहा है, मतलब आपके हाथ से जा रहा है, तो ये अमाउंट हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे यहां से 20,000 से। किसको पे कर रहे हो, क्रेडिटर्स को, मतलब इनको पेमेंट हो गई है। अब इनका भी खाता फिर खत्म करें ना हम, अगर पेमेंट हो गई है तो इतनी अमाउंट हम यहां से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक हो गया। अगेन बैलेंस करेंगे। ठीक है जी, कितने से, 2,16,000 में से माइनस कर देंगे हम 20,000 रुपीज, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1,96,000 प्लस 80,000। ठीक है। दूसरी तरफ 36,000 में से जब हमने 20,000 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 16,000। अपने कैलकुलेटर पे करके देखो भला इतनी अमाउंट आती है, 2,60,000। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है, कह रहा है ही परचेज्ड रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। जाती इस्तेमाल के लिए वो क्या खरीद रहा है, रेफ्रिजरेटर, तो फिर उसके लिए भी उसने पैसे बिजनेस से निकाले होंगे। ठीक है, तो पैसे निकाले होंगे तो यहाँ पर एक दफा कैश में से ये अमाउंट हम माइनस कर देंगे 30,000। दूसरी दफा जो भी अमाउंट वो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है वो आपकी क्या होंगी, ड्राइंग्स होंगी। ठीक है जी, कितने से, 30,000 से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये हमारी क्या है, ड्राइंग्स है। अच्छा जी, अगेन बैलेंस करते हैं हम यहाँ पर 1,96,000 में से माइनस कर देंगे हम 30,000। ठीक है जी, बाकी कितना बच गया हमारे पास, 1,66,000 प्लस 80,000 इज इक्वल टू 16,000 प्लस, अब 2,60,000 में से जब हमने 30,000 माइनस किया तो हमारे पास बाकी बच गया 2,30,000। ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास, ही पेड रेंट 4,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। अब इसको जरा ध्यान से आपने देखना है, कह रहा 4,000 का आप रेंट पे कर रहे हो। ठीक है, तो वो पेमेंट हो रही है, तो इसका मतलब इतने से आपका क्या हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। ठीक है, 4,000 से आपका इतने से क्या हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। क्या करेंगे, नंबर 6 पे माइनस कर देंगे यहां पर हम 4,000 रुपीज। 2,000 रुपया कह रहे हैं आपका आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है पेएबल है। पेएबल मतलब इन फ्यूचर पे करेंगे, अभी हमने पे उसको नहीं किया, इन फ्यूचर पे करेंगे जो है, तब तक ये हमारी जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है, तो तब तक ये अमाउंट हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से लाइबिलिटी में लिख देंगे। कितने से, 2,000 से। 4,000 का पे हो चुका, 2,000 पे करने वाला रहता है, तो टोटल हमारा एक्सपेंस कितने से हो गया, 6,000 से। वो हम माइनस कर देंगे कैपिटल में से। ठीक है जी। अब हमने इसका लास्ट पे बैलेंस करना है, कैसे, 1,66,000 में से हमने 4,000 को माइनस कर देना है, तो हमारे पास बच गया 1,62,000 प्लस 80,000। ठीक है जी, 16,000 में 2,000 मजीद प्लस किया तो हमारे पास आ गया 18,000। ठीक है, उसके बाद ये 2,000 आप अलहदा से भी लिख सकते हो, यानी 16,000 प्लस 2,000 करके भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने इसको क्रेडिटर्स में ही ऐड कर दिया क्योंकि वो भी लाइबिलिटी थी, ये भी लाइबिलिटी है, तो आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हो। आप 16,000 प्लस 2,000 करके एक अलग लाइबिलिटी भी इसकी लिख सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पर कैपिटल कितना बच गया, 2,30,000 माइनस 6,000, 2,24,000 प्लस इसमें 18,000 कर देंगे तो हमारे पास आ गया 2,42,000।
अब इतना ही हमारा इस साइड पर भी आए तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, प्लस 80,000, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2,42,000 से ही बैलेंस आ गया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अच्छा जी, ये अमाउंट आप अलहदा से भी करके लिख सकते हो, 16,000 प्लस 2,000 करके भी लिख सकते हो, ठीक है जी। बल्कि इसी तरीके से लिख लो ताकि फर्दर क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन ना हो।